हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का अध्याय 18वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हनुमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हर पल भगवान का नाम भजते रहिए, नारायण का नाम भजते रहिए, इसी से हमारी सुगति होगी। व्यास बोला, हे मुनि, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश कीजिए कि जिससे मेरी बुद्धि दुष्ट और अनर्थ कार्य करने में ना लगे। व्यास की ऐसी बातें सुनकर मुनि बोले, हे व्यास, यहाँ धूप बहुत सताती है, ना यहाँ पे छाया है ना पानी है। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म, जो पाप नाशक है, उसका मैं वर्णन करूंगा। मुनि की ये सब बातें सुनकर वहां से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर था, वो वहां ले गया। यहाँ पर जल के जीव, बगुला, राजहंस आदि मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे। कुमुदनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल भी शोभा दे रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। पंछी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष और बड़, कदम्ब, इमली, सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, शूकर, सिंह, सुर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उसी रमणीक सरोवर में जाके स्नान किया और वस्त्र धारण करके नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चिंत होकर फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठे और व्यास से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म तो बहुत हैं, पर उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो कुछ इच्छा हो वो मेरे से पूछ, बता, मैं वही तेरे को बतलाऊंगा। तब हाथ जोड़कर व्यास बोला, हे महाराज, मुझ कौन सा कर्म करने से तमोगुणी मई ये व्याध योनि मिली? किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई? हे प्रभु, यदि आपके ऊपर मेरी कृपा है, आपकी मेरे ऊपर कृपा है, तो ये सब वृतांत मुझे बताइए। ये सुनकर शंख मुनि कहने लगे कि हे व्याध, तू शाकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग करके शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी। किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वे वैश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब तूने एक दिन भैंस का दूध और मूली खाई और शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु और तिल खाए। इस अपथ्य के कारण तुझे दस्त और वमन होने लगे और दारुण भगंदर रोग हो गया, जिसके कारण घोर वेदना हुई। जब तक घर में धन रहा तब तक तो वैश्या भी वहीं रही। जब सारा धन खत्म हो गया तो वो भी घर छोड़ के चली गई और तुझे घोर घृणा उत्पन्न होने लगी और रोग से अत्यंत दुखी होकर दीन वाणी से व्याकुल चित्त से रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा कि तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते, वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित होकर तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध भी नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म के पाप किए हैं, उनको भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करे वह साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष हैं। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीरसाई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी
सेवा शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मलमूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे में जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती रही। रात दिन नींद त्याग कर तेरे दुख में दुखी होने लगी। हे पितृश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा करके रोगहीन पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शनिश्चर जी से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। ऐसी वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या के समय घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोग नाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन के बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया और तूने उसकी उंगली काट ली और उसकी उंगली तेरी दांत से बिछ गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वैश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देखकर अपना कंकण बेचकर बहुत सी ईंधन लाई और विशाल चिता बनाकर बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार कर दिया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन करके तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंत काल में वैश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याग का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी रही और चित्त में सदा उद्वेग रहता था। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पापनाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगति तुझे प्राप्त हुई, जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुझे बता दिया। जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह भी पूछ ले, तेरा मन शुद्ध हो गया होगा। हे महामते, तेरा कल्याण हो। इति 18वां अध्याय संपूर्ण। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल वैशाख मास के महात्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।